बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक तो साजिश हुई है सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। पूरी कोशिश की गई कि सुहेल अफरीदी वादी तीरा के मुतासरीन तक ना पहुँचें। उन्हें बहुत सारे थ्रेट बताए गए और बार बार उनके साथियों को भी ये कहा गया कि वहाँ बहुत ख़तरा है, सुहेल अफरीदी को वहाँ जाने से रोका जाए। पहले तो पूरी कोशिश की गई, बाद में ये कहा गया जी मौसम ख़राब है, आपको हेलीकॉप्टर भी नहीं मिल सकता और वहाँ पे सिक्योरिटी के भी मसाइल है और जनाब जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी। इस किस्म के पैगाम भी पहुँचाए गए। लेकिन उसके बावजूद सुहेल अफरीदी ने कहा जी हम तो जाएंगे, और उन्होंने अपनी इंतज़ामिया को अलर्ट होने का कहा और फिर वो चले गए। सुहेल अफरीदी जाकर वादी तीरा के मुतासरीन से मिले, उनके मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई और जितना वो मौके पर कर सकते थे उन्होंने वहाँ किया। अब उसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जनाब बहुत सारा सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल लेकर वो गए थे। लेकिन क्या सरफराज बुगटी कोयटा से बाहर जा सकता है? क्या सरफराज बुगटी इससे 4 गुना 6 गुना ज्यादा प्रोटोकॉल और गाड़ियां लेकर बलूचिस्तान में इस तरीके से जंगजदा इलाकों में जा सकता है? क्या इससे कम प्रोटोकॉल में मरियम नवाज पंजाब में घूम सकती है या कच्चे के इलाके में जा सकती है या मुराद अली शाह? तो ये भोंगियां मारना बंद करें। उसने जो करना था वो कर दिया, आपकी साजिश नाकाम हो गई। वो गया अपने लोगों के बीच में, उनके साथ जाके उसने बात की। ऑपरेशन तो वो रोक नहीं पा रहा क्योंकि ताकत के बलबूते पे बंदूक के साथ हो रहा है। तो सियासतदान के पास बंदूक तो नहीं होती, जबान होती है, कलम होता है, पार्लियामेंट होती है, अवामी ताकत होती है, अवामी आवाज होती है। वो उठाएगा जो वो कर सकता है। लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया, वो गया और जाकर अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ और इसका इंपैक्ट आएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये ऑपरेशंस करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर मकबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। इन ऑपरेशंस के नतीजे में अमन तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पहले से ज्यादा गैर मकबूल हो जाएगी। पाकिस्तान की अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में फासले ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर इन्होंने अवामी सियासी जमातों और जितने भी वहां पे स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको एतमाद में ना लिया। तो ये होगा। जरगा होता है, जरगे के अंदर फैसला होता है, 21 सियासी जमातें बैठती हैं, वो जरगे के बाहर से बंदे उठा लिए जाते हैं। आज तक पता ही नहीं चला बंदे कहां गए। वो जो जरगा हुआ उसमें जो बातचीत हुई उसके ऊपर किसी ने कान ही नहीं धरे। वो बंद कमरे में बैठते हैं 2 4 5 बंदे, वो बैठ के कहते हैं इनको मारो, ये मारो जी, चलो मारो। वो उठते हैं, बाहर आते हैं, दूसरे कमरे में बैठते हैं, जी इनको भी मारो, लो जी मारो, इनको भी मारो। वो एक और कमरे में बैठते हैं, बैठ के कहते हैं उसको गंदा करो, उस पर केस बनाओ, बनाओ जी बनाओ, केस बनाओ। तो ये जो बंद कमरों के फैसले, इनमें इंसाफ नहीं है, कानून नहीं है, लॉजिक नहीं है, इनमें सिर्फ जाती ख्वाहिशात है और उनकी बुनियाद पे पाकिस्तान को देखें इन्होंने क्या कर दिया। अब वही सुहेल अफरीदी जो कल वहां से तीरा से वापस होकर आया, बहुत एनर्जेटिक आदमी है। इमरान खान ने सही पॉलिटिकल ट्रेनिंग की है इन लोगों की। सुहेल अफरीदी अब एबटाबाद चला गया और एबटाबाद में हरीपुर में जो इस्तकबाल सुहेल अफरीदी का हुआ, बड़ा तगड़ा एक पावर शो है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये तस्वीर आप देखें, ये मनाजिर आप देखें। दर्जनों तस्वीर सुबह से मेरे पास आई हैं, मनाजिर आए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वेलकम किया है और ये एबटाबाद है। यहां अभी PMLN को एक इलेक्शन जबरदस्ती जितवाया गया है, यानी उमर अयूब साहब की अहलिया को इलेक्शन हरवाया गया और अजीबोगरीब किस्म का इलेक्शन हुआ। तो इलेक्शन कमीशन ने या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह बताया कि जहां पे PTI की हुकूमत है हम वहां पे भी अपनी एक सीट छीन सकते हैं, हमारा दिल करे तो। उन्होंने छीन के दिखा ली। तो अब वहां पे जिस किस्म की मोबिलाइजेशन, और मैं इसको मोबिलाइजेशन कहूंगा, ये जो पार्टी की जिम्मेदारी है वो अभी तक अदा नहीं हो रही। याद रखिएगा ये 2 अलग अलग चीजें हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को कहा है। सुहेल अफरीदी उसका मोमेंटम बनाने के लिए मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन जो पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मोबिलाइजेशन को चैनलाइज किया जाए, हर गली मोहल्ले में बाकायदा मेंबर्स को बताया जाए कि तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, तुमने क्या करना है, और लिस्टें बने, चीजें बने, जिस तरीके से आगे चलना है वो प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ। उसके बारे में मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी काम नहीं हुआ। लेकिन इस मरतबा सुहेल अफरीदी का, क्योंकि पिछली मरतबा तस्वीर बड़ी वायरल हो गई थी कि 4-5 नौजवान सुहेल अफरीदी, शाहिद खटक, मीना खान और शफीउल्लाह जान ये गाड़ी पे खड़े हैं, तो वो बहुत वायरल हो गया था। तो इस मरतबा क्या किया गया कि गाड़ी के ऊपर और लोग भी चढ़ गए। गाड़ी पे हमने देखा कि
बैरिस्टर गौहर साहब है, गाड़ी पे खैबर पख्तूनख्वा से जो असेंबली के स्पीकर हैं बाबर स्वाति साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। उनके अलावा जुनैद अकबर साहब भी इसी गाड़ी के ऊपर मौजूद थे। तो गाड़ी के ऊपर लोगों की तादाद बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मोमेंटम भी बढ़ रहा है। अब ये एहतजाजी तहरीक को किस नहज तक ले जाते हैं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलता जाएगा, क्योंकि मोबिलाइजेशन तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो अंदर काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के ओहदेदारान जहां ग्रास रूट लेवल तक जाके टच करते हैं, वो कहां तक पहुंचा मामला, और वो जो प्लानिंग है वो कहां तक पहुंची, वहां पे अभी कोई ऐसी इतला नहीं है। दूसरा नाज़रीन, जो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो बेचारे सिंध के दौरे पे है। वहां पे सिंध हुकूमत ने फिर वही हरकतें शुरू कर दी गंदी, यानी वो एक मरतबा फिर जैसे पंजाब करता है हुकूमत, ये नून लीग वाले जो करते हैं वही पीपल्स पार्टी वाले भी अब कर रहे हैं। रुकावटें डाल दी, गाड़ियां खड़ी कर दी, क्रैकडाउन कर दिया, तो सिंध में भी हुकूमत वही गंद मार रही है। हमने कुछ विजुअल देखे, यहाँ पे लोग कश्तियों के अंदर बैठ बैठ के अब इलाके क्रॉस कर रहे हैं, सड़कें बंद कर दी गई हैं। लेकिन वो कह रहे हैं जी इंटीरियर सिंध में हम अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करेंगे। हैदराबाद से उनके रास्ते बंद किए गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लेकर लोग निकले हुए हैं सिंध में एक मरतबा फिर। तो एक मोमेंटम तो चल रहा है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग भी काम कर रहे हैं, पीटीआई के लोग भी काम कर रहे हैं, और दूसरी जानिब हुकूमत भी जो कर सकती है वो करती चली जा रही है। अब पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट की इस वक्त तरजीहात है वो आप ये देखें कि ईमान मज़ारी को और हादी अली चट्ठा को हर सूरत में गिरफ्तार कर लिया जाए। अब वहां पे वकील गए इनकी अदालत में, उन्होंने अदालत में कहा कि जनाब कोई गुंजाइश निकालें, हम उनको गिरफ्तार करवा लेते हैं, वो अपने आप को खुद सरेंडर कर देते हैं, तो इसकी तो इजाज़त दें कि ये दोनों वकला साहिबान अपने आप को खुद सरेंडर करना चाहते हैं। तो अदालत ने ये इस्तदा भी मुस्तरद कर दी, नहीं इनको पकड़ के लाओ। मेरी हमारे सहाफ़ी हैं नादिर बलोच साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा जी कि ईमान मज़ारी वाकई बीमार है और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद वो गिरफ्तारी से घबरा नहीं रही। वो ये कह रही हैं ठीक है अगर गिरफ्तारी करना है तो ये हमें गिरफ्तार कर लें, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की दरख्वास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया अदालत की जानिब से। यानी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि घसीट के ही गिरफ्तार किया जाए। साहब बहादुर का हुक्म जो आ गया तो ठीक है कर ले आप, आपने इससे पहले बेशुमार पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया। मारंग बलोच जो पाकिस्तान की बेटी है वो इस वक्त जेल में है। यास्मीन राशिद साहिबा इस उम्र में नवाज शरीफ को शिकस्त देने के बावजूद जेल में है। सनम जावेद और फलक जावेद दोनों बहनें, कसूर क्या उनका, वो सवाल उठाती हैं, वो दोनों भी जेल में हैं, आप उनको नहीं तोड़ पाए। इमरान खान की अहलिया जेल में है, तो अब आप ईमान मज़ारी को पकड़ के आप क्या निकाल लेंगे। आप ईमान मज़ारी को जब अंदर करेंगे ना, गिरफ्तार करेंगे, तो जिस कद के साथ आप गिरफ्तार करेंगे ये ज़हनी तौर पे आप तैयार रहिएगा, जब ये पाकिस्तान की बेटी बाहर आएगी ना तो इसका कद 4 गुना बड़ा होगा कम से कम। ये आप अपने दिमाग में बिठा लें, फिर जो मर्जी आप करते रहिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।